सूबे की योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत है और परिषदीय विद्यालय में हर संभव व्यवस्था देने को कटिबद्ध, ताकि कॉन्वेंट स्कूल की तरह सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, पूरे संसाधन मौजूद हों। इसके लिए यूपी सरकार समय समय पर स्कूल चलो अभियान सहित कई ऐसे कार्यक्रम चलाती है ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल जा सके। लेकिन गवाही राजनीति और सरकारी उदासीनता के कारण जिले का एक विद्यालय ऐसा है जो अपने निर्माण काल से अब तक आने जाने के लिए मार्ग के लिए तरस रहा है। यही नहीं, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे और शिक्षक बारिश के मौसम में घुटनों तक कीचड़ से होकर विद्यालय पहुंचते हैं। इस दौरान कई बार शिक्षक और बच्चे घायल भी हो गए हैं और आए दिन कीचड़ में बच्चे गिरते रहते हैं। लेकिन विद्यालय निर्माण के 25 साल बीत जाने के बावजूद भी विद्यालय के लिए रास्ता मुहैया नहीं हो पाया। यह हाल जिला मुख्यालय से सटे विद्यालय का है, जहां पर इस विकट परिस्थिति में बच्चों को पढ़ने विद्यालय जाना पड़ता है। सबसे बड़ा खतरा बच्चों को जहरीले जंतुओं से है। यही नहीं, छात्रों के और शिक्षकों को कीचड़ से होकर गुजरने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको जो नजारा दिख रहा है, यह बच्चे खेतों में पानी और कीचड़ के बीच मस्ती नहीं कर रहे हैं, बल्कि मजबूरन इनको विद्यालय से छुट्टी होने के बाद इस कीचड़ भरे रास्ते से अपने घर लौटना पड़ रहा है। कीचड़ के बीच से यह बच्चे पठन पाठन के लिए विद्यालय में आते हैं और छुट्टी होने के बाद इसी रास्ते से घर को लौटते हैं। यह नजारा है जिले के सदर ब्लॉक के मसोनी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय का। यहाँ पर 1997 में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन विद्यालय निर्माण के दौरान इस बात का ध्यान ही नहीं रखा गया कि विद्यालय के लिए सड़क मार्ग कहाँ है और बच्चे हो या शिक्षक हो इस विद्यालय पर कैसे आएंगे और जाएंगे। विद्यालय के चारों तरफ ग्रामीणों की जमीनें हैं, जिन्होंने अपने खेतों से रास्ता देने से इनकार कर दिया है। गर्मी और जाड़े में तो बच्चे आराम से खेतों के पगडंडियों से विद्यालय चले जाते हैं, लेकिन बारिश के 3 से 4 महीने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके कई सरकारें आई और गई, लेकिन इस विद्यालय को अब तक जाने का रास्ता नहीं मिल पाया है। गांव में गवाही राजनीति की भेंट यह विद्यालय चढ़ गया और इसका खामियाजा बच्चों और शिक्षकों को उठाना पड़ रहा है, जो आए दिन इस कीचड़ में गिरकर घायल हो रहे हैं। लेकिन इनकी इस परेशानी को हल करने वाला कोई नहीं है। देखिए, क्या नाम है आपका? श्री महेंद्र प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? मसौनी, ग्राम मसौनी के। आपके बच्चे स्कूल आते जाते हैं, कितनी दिक्कत होती है, पूरी बात बताएं। हमारे बच्चे स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए, उनको आने बहुत परेशानियां होती हैं। रास्ता बिना हम लोग मजबूर है। बच्चे को अपने स्कूल आने में बहुत परेशानी समझ में आती है ना। तो कीचड़ से होके ही बच्चे आते जाते हैं जी? कीचड़ से ही बच्चे होके आते जाते हैं? हाँ, कीचड़ से, हमेशा कीचड़ से बच्चे ही आते जाते हैं। रास्ता नहीं है विद्यालय के लिए? विद्यालय के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो आप लोगों ने अधिकारियों या ग्राम प्रधान से नहीं कहा इसके बारे में? कहे, लेकिन अधिकारी लोग आए, देखे, वो लोग भी कहे, लेकिन इसका कोई निदान ही नहीं हुआ। क्या समस्या क्या है? समस्या क्या है? अब जिसका खेत रास्ता नहीं दे पा रहे हैं तो सब समस्या ही समस्या है। सर, अपना परिचय बताने। सुरेंद्र बहादुर सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी सदर। सर, एक मसौनी ग्राम में विद्यालय है जो कई सालों से बना हुआ है, अभी तक अप्रोच मार्ग नहीं है वहाँ पे, और बच्चे जो है बरसात के दिनों में खेतों से और मेड़ से जा रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला और उस दिशा में क्या कार्रवाई हो रही है? विद्यालय काफ़ी पहले का बना हुआ है, करीब 15 साल पहले का, और अप्रोच मार्ग वहाँ पे नहीं है, क्योंकि संक्रमणीय जो भूमिधर हैं उनकी ज़मीन आसपास पड़ती है। उनसे वार्ता कई बार हम भी गए, प्रधान जी के माध्यम से वार्ता की गई, लेकिन अपनी ज़मीन कोई रास्ता के लिए देने को तैयार नहीं है। तो 2-1 लोग तैयार होते हैं तो 2-1 लोग जो है तैयार नहीं होते, इसलिए कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया। मेड़ जो है उसी पर से ही जाना पड़ता है, ये प्रॉब्लम है। कितने बच्चे हैं सर उस विद्यालय में? 100 से अब बच्चे हैं। सर, ये तो बड़ी परेशानी है ना, बारिश का दिन है और सूखा में तो बच्चे चले जाते हैं, लेकिन बारिश के दिन में जो है उनको चोट लग रही है, गिर रहे हैं। तो इस दिशा में क्या कार्रवाई हो रही है विभाग की तरफ से? विभाग की तरफ से, चूँकि विद्यालय पहले का बना हुआ है और जीएस के आसपास ज़मीन नहीं है, विभाग कंप्रोमाइज़ करके जो काश्तकार हैं उनके माध्यम से ही वार्ता करके ही रास्ता निकालेगा और कोई न कोई उसका रास्ता राजस्व विभाग की टीम के माध्यम से निकाला जाएगा। निश्चित रूप से ये समस्या है
और इस समस्या का समाधान हम सबके संज्ञान में है और इसका रास्ता जल्दी से जल्दी निकाला जाएगा। एबीएससी साहब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके टीचर्स, छोटे छोटे बच्चे, छात्र छात्राएं, वो स्कूल जाते समय गिर रहे हैं खेतों में, नीचे पानी है, ऊपर कीचड़ फिसलन हो रहा है बच्चों को, तो आने जाने में बहुत असुविधा होती है। बिल्कुल, टीचर्स का भी कष्ट है और मुझे स्वयं कष्ट है। मैं भी निरीक्षण में जाता हूं तो मैं भी नहीं पहुंच पाता, पैदल ही मुझे भी जाना पड़ता है। ये मैं प्रधान जी को लिवाया उनको कि आप आपके गांव के हैं काश्तकार, इनको समझाइए, थोड़ा सा हमको केवल 2-2 फीट रास्ता दे दें, केवल पैदल आने जाने भर को हो जाए, और ज़्यादा दूरी नहीं है, 100 मीटर की लगभग दूरी है, इससे ज़्यादा दूरी नहीं है। हम वार्ता प्रधान जी से कर रहे हैं लगातार, और जैसे ही रास्ता निकलता है कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा, काश्तकार सहमत होंगे और एसडीएम साहब के माध्यम से भी इसका रास्ता निकाला जाएगा। हमारा नाम ब्रिजेश मिश्रा है, मैं मसौनी गांव के रहने वाला हूं। यहाँ जो विद्यालय है खेतों के बीच है, रास्ता नहीं है, बच्चे आते जाते हैं, क्या दिक्कत होती, कैसे जाते हैं? उसी डांड से आते जाते हैं सर। हाँ, बारिश का समय है, अभी कीचड़ से अभी कीचड़ से तो बच्चे लोग परेशान होते हैं, उसमें बस्ता भीग जाता है, गिरते हैं, फिसलते हैं, घाव लगता है। अब क्या करें हम लोग, न गांव का प्रधान भी उतना दिन नहीं काम कर रहा है और ना ही सरकार भी सुन रही। सरकार तो भी हुई लेकिन सरकार भी नहीं सुन रही कि नहीं बच्चे लोग आ रहे हैं कि आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ये समस्या है बहुत पहले से, जब से स्कूल बना है तब से लेकर अब तक कम से कम 20 साल से यही समस्या है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं है। तो बच्चे इसी तरह कीचड़ में गिर के आते जाते हैं? हम गिरते आते जाते हैं तो हमारी और आपकी कमी है ना, सरकार सुनेगी तब ना, सरकार इसको ध्यान दे। परेशानी है लोगों को, बहुत परेशानी है। क्या नाम बेटा आपका? त्र्यंबक पांडे। किस क्लास में पढ़ते हो? 5। स्कूल का नाम क्या है? प्राथमिक विद्यालय मसौनी। बेटा आप लोग पढ़ने आते हो, पगडंडी के सहारे आते हो, आप लोग कीचड़ में से होकर आप लोग गुजरते हो, यस सर। किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? कीचड़ से और बरसात में आने में दिक्कत होता है, हम लोग का बैग भिज जाता है, सड़क जाते हैं हम लोग, पाँव में चोट लग जाता है, इधर फिर किसी से जीव जंतु से डर भी लगता है काटने से, इसलिए हम लोग को चोट भी लग जाता है। बेटा क्या लगता है कि आपके स्कूल के जो प्रधानाध्यापक है, चाहे प्रधान जी, कितना मतलब अवसर है इस काम के लिए, कभी आपने कहा है उनसे? यस सर, मैम लोग सब लोग कहे हैं। तो क्या मतलब क्या बोले? आपने बोला होगा ना प्रधान जी, प्रधान जी रास्ता बनवाइए। हाँ। क्या बोले प्रधान जी? बोले कि आप बनवा देंगे। फिर क्या नाम है बेटा आपका? अनुष्का शर्मा। किस क्लास में पढ़ती हो? 5। अनुष्का, तुम लोग डेली कीचड़ से होके आती हो स्कूल, क्या कैसा लगता है, डर लगता है? यस सर। कितनी बार गिरी हो तुम? 1 हलवा। चोट लगी थी? हाँ। डेली स्कूल आती हो, डर लगता है नहीं? क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम सान्वी मिश्रा। किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 5। स्कूल का नाम क्या है आपके? प्राथमिक विद्यालय मसौनी। बेटा आप लोग आते हो पढ़ने स्कूल पे, और ये पगडंडी के सहारे आप लोग आते हो, कैसे आते हो आप लोग, किन किन समस्याओं से 2-4 होना पड़ता है आप लोगों सर को? हम लोग पूरे कीचड़ में लग जाता है सर, हम लोग के पैर में पूरा कीचड़ लग जाता है, हम लोग का पूरा कपड़ा गंदा हो जाता है। डेली पढ़ने आते हो आप लोग? यस सर। और रास्ते में जब आते हो आप, उस पगडंडी के सहारे आते हो, आप कीचड़ में कूद के आप लोग आते हो, चप्पल जूता हाथ में लेके, चप्पल जूता हाथ में लेकर आप लोग चलते हो, तो ये भी डर लगता है कि कोई जीव जंतु काट ले, ऐसा कुछ लगता है? यस सर। प्रधान जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे कीचड़ से होते हुए स्कूल में पढ़ने आते हैं, क्या है पूरा मामला? प्रॉब्लम यह है कि दोनों तरफ ग्राम सभा की लोगों की ज़मीन है, किसानों के, और नहीं मिल रही है, इसीलिए हम लोग बना नहीं पा रहे हैं। हम तो एसडीएम साहब से भी अपना निवेदन किए थे, तहसीलदार साहब से भी किए थे। हम यही चाहते हैं कि हमारे माननीय जिला अधिकारी साहब एक बार संज्ञान में लें और उस पर विचार करें, हम लोग भी साथ में चलेंगे। आपकी शिकायत करने के बाद क्या अधिकारी यहाँ पे आए थे जांच करने? जी नहीं आए थे, कोई नहीं आया था। ये स्कूल कब का बना है प्रधान जी? ये स्कूल बना है 1997 का। तब से यही स्थिति है? यही स्थिति है। हमने तो साल भर से प्रधान हैं भाई साहब, हमने तो अधिकारियों के यहाँ से मैंने चक्कर बराबर काटता रहा,
बारिश बड़ी का मौसम दुर्भाग्य है कि हम लोग आज इस स्थिति में हैं। प्रधान जी, हमारे बारिश का विद्यालय के मौसम मैडम है, लोग भी- बच्चे आते हैं यहाँ पे कीचड़ से होके गुजरते हैं, जंगली जीव जंतुओं का खतरा है, छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं, टीचर भी गिर जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? हम तो निवेदन करेंगे जिला अधिकारी साहब से और SDM साहब से कि इस पर थोड़ा विचार करें, आने का कष्ट करें और मिलजुल कर हम लोग करें। अगर हमको ज़मीन मिल जा रही है तो सर हम तो अभी बना देंगे। सारा काम छोड़ करके ग्राम सभा का ये पहला काम प्राथमिकता है, इसके बनाने के लिए मैं सक्षम हूँ। मैडम अपना परिचय बताएं। मेरा नाम शिवा परवीन है, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय मसौली। मैडम ये जो बच्चे आ रहे हैं और आप लोग भी आ रहे हैं कीचड़ से गुजरते हुए, क्या मामला है, क्या वजह ऐसी है कि आप लोग कीचड़ से होकर आते हैं? सर यहाँ पे रास्ता, पहले मेन दिक्कत ही रास्ते का है। कोई रास्ता देने के लिए तैयारी नहीं है। जिनकी खेत है वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा नंबर है और रास्ता देने के लिए तैयारी नहीं हो रहा है। तो इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों इससे से? पहले हमारे यहाँ इंचार्ज जो थी उनका ट्रांसफ़र हो गया, अभी हम न्यू बने हैं। तो शिकायत गई थी ना? शिकायत गई थी पहले, कोई हल नहीं मिला। अभी नहीं, कुछ नहीं। कितने समय पहले स्कूल बना है मैडम? ये 1997 का बना है। और जब से बना है तब से यही स्थिति है। शिकायत के बाद उच्च अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन मिला था? मिला था बन जाएगा। जांच में कोई अधिकारी भी आते होंगे, उन लोग कैसे जी आते आते हैं? हैं, उन लोग भी ऐसे इसी ही रास्ते से आते हैं। इसी रास्ते आते हैं। जी, तो यहाँ लाइट भी नहीं दिख रही, लाइट का क्या है? लाइट आने वाली है। अभी लाइट आने वाली है, अभी कनेक्शन नहीं है। नहीं, कनेक्शन नहीं है। सोलर के लिए भी मैडम बात बच्चे आते हैं और पतली पगडंडी पकड़ के आते हैं। आप खुद भी आती हैं? आप खुद भी आती हैं। जहरीले जीव जंतुओं के काटने का डर होता है, अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सर अब जैसे तैसे चल रहा है, हम लोग आ ही रहे हैं। क्या कहना उसके बारे में, रास्ता ही नहीं है, जो है उसी से हम लोग आ रहे हैं। एक तरफ हम आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन यह एक ऐसा विद्यालय है जिसको अपने आने जाने का रास्ता तक नसीब नहीं हो पाया है। जिले में सांसद और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जिले के विकास का दावा करते हैं, उनका भी ध्यान इधर नहीं गया। जब विद्यालय में जाने का मार्ग ही नहीं होगा तो बच्चे उस स्कूल में क्यों पढ़ने चाहेंगे, या अभिभावक उस स्कूल में बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहेंगे? बड़ा सवाल यह है कि जिला प्रशासन का इस ओर ध्यान जाएगा, क्या इस विद्यालय को अपना सड़क मार्ग मिलेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए चंदौली से ब्यूरो रिपोर्ट।